इकोनॉमिक्स पोर्टल, जैसे कि नाम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इकोनॉमिक्स के हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। इस चैनल को लीड कर रहे हैं सर रईस अहमद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इकोनोमेट्रिक्स मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको करके आपका पेपर 100% निकल जाएगा। सबसे पहले तो वो कैटेगरी 1 की मैं बात करूँ, वो लोग जिन्होंने इरादा कर लिया कि पेपर हमने स्किप करना है या पेपर किसी वजह से देना नहीं है, वो ये वीडियो देख लें, उसके बाद वो जाके पेपर अटेम्प्ट कर लें। और अभी भी आपके पास टाइम है, ये कम से कम जो दो ऐसे मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो तैयार कर लें। आपका पेपर 50 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करके आए ना। सबसे पहले तो सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन आप तैयार करें। सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में खास तौर पे सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है इसे देखें। सिंपल रिग्रेशन में इलास्टिसिटी कैसे फाइंड की जाती है, पॉइंट को फोरकास्ट कैसे किया जाता है, और ये बीटा की एस्टिमेशन, अल्फा बीटा की एस्टिमेशन कैसे होती है, ये इतना काम देख लें। सिंपल में काफी है। मल्टीपल रिग्रेशन में खास खास तौर पे आपने मल्टीपल रिग्रेशन की एस्टिमेशन वो देखें, वो डेविएशन मेथड से देख लें, वो जरा शॉर्टकट है मेथड। उसके बाद इसे मैट्रिक्स अप्रोच से भी देखें लाजमी। और मल्टीपल रिग्रेशन में आप एस्टिमेशन देखें अल्फा की, बीटा 1 बीटा 2 की कैसे होती है। उसके बाद आपको स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बनाने आने चाहिए, इलास्टिसिटी फाइंड करनी आनी चाहिए, टेस्टिंग आपको इसकी खास तौर पे आनी चाहिए। ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। टी टेस्ट इस पे कब लगेगा, अल्फा बीटा की टेस्टिंग कैसे होती है ये आपको आनी चाहिए। आर स्केयर, एडजस्टेड आर स्केयर खास तौर पे ये आपको निकालना आना चाहिए। इसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्यों ऐड किया जाता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये सारा काम आपने मल्टीपल रिग्रेशन में करके जाना है, तो ये एक सवाल आपको दे देगा कंफर्म। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की टाइप्स कौन सी हैं, अवर आइडेंटिफाइड कैसे फाइंड की जाती है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड कैसे फाइंड की जाती है। फर्दर मोर आइडेंटिफिकेशन में जो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड हो इसे कैसे सोल्व किया जाता है, अवर आइडेंटिफाइड हो उसे कैसे सोल्व किया जाता है, और कौन कौन सी एग्जाम्पल के साथ आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, ये अवर आइडेंटिफाइड निकलेगी, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड निकलेगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको निकालनी आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर कंडीशन एंड रिड्यूस फॉर्म, दोनों से आपने ये देख लेनी है। आसान बातें, इतनी मुश्किल कोई नहीं है। तीसरे नंबर पे रिड्यूस फॉर्म कैसे बनती है ये आप इतना ही सीख के इतना ही चले जाएं। ये वो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, ये जो इतना अगर करके चले जाते हैं पेपर इनका निकल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के लोगों की तरफ, जो कहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा होना चाहिए, कम से कम हमें 4 क्वेश्चन आने ही चाहिए। चॉइस में बेशक हमें ना आए कोई भी क्वेश्चन, लेकिन 4 हमें ऐसे क्वेश्चन हो के हम कर सकें। तो वो इन चीजों के अलावा 7 डमी वेरिएबल, उसकी थ्योरी देख लें। खास तौर पे डमी वेरिएबल ऐड क्यों होता है, और इसकी डमी वेरिएबल ऐड होने के बाद रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, इसके रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है, इंटरप्रिटेशन उसकी आनी चाहिए। इसके साथ 3 टॉपिक है आपके, मल्टी कोलिनियरिटी, हेट्रोस्किडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन। इन तीनों की थ्योरी खास तौर पे, जिसमें आपके प्रॉब्लम्स, कॉन्सिक्वेंसेस, अजम्पशंस और प्रॉब्लम्स को दूर करने के मेजर्स, ये चीजें आपने इन तीनों टॉपिक्स की लाजमी करनी है। और टेस्टिंग, इन 3 में से 2 टॉपिक हैं, एक ऑटो कोरिलेशन, एक हेट्रोस्किडास्टिसिटी। इन दोनों की आपने टेस्टिंग लाजमी सीख लेनी है। हेट्रोस्किडास्टिसिटी के 2 मेथड हैं, एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसका तो न्यूमेरिकल आपने करना है खास तौर पे, और जो दूसरा गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट है, इसका न्यूमेरिकल भी और इसका प्रोसीजर भी, ये कैसे प्लॉट किया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या है ये आपको बताना आना चाहिए। ये हेट्रोस्किडास्टिसिटी की होगी न्यूमेरिकल। दूसरे नंबर पे ऑटो कोरिलेशन की डिटेक्शन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है डर्बन वटसन। डर्बन वटसन का प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए, इसको फाइंड कैसे किया जाता है, इसकी टेस्टिंग भी आपको आनी चाहिए।
और इसके अलावा आपको इसकी कंडीशंस कि कब हम एक्सेप्ट करेंगे, कब हम रिजेक्ट करेंगे एच नोट को, और किस वक्त आपका डिसीजन इनकंक्लूसिव होगा, वो आपको कंडीशन, इसकी 4 कंडीशंस बनती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए लाजमी। ये वो हो गए सेकंड कैटेगरी के लोग। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के लोग, जो कहते हैं जिन्होंने प्रेपरेशन जरा पहले की स्टार्ट की हुई है और कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में भी चीजें होनी चाहिए, हमारा पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें किसी किस्म के रिस्क की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो वो लोग इस तमाम काम के साथ साथ फोरकास्टिंग, ये 2 तरह की है, कंडीशनल फोरकास्टिंग, अनकंडीशनल फोरकास्टिंग। इसकी थ्योरी देखें, इनमें डिफरेंस क्या है। और अनकंडीशनल फोरकास्टिंग के 4 केसेस हैं, अल्फा नोन, बीटा एस्टिमेटेड, बीटा नोन, अल्फा एस्टिमेटेड, बोथ अल्फा बीटा एस्टिमेटेड, और चौथे नंबर पे बोथ अल्फा एंड बीटा नोन। इन चारों के वेरिएंस कैसे ड्राइव होते हैं, इनके मीन कैसे ड्राइव होते हैं, ये इनको चारों केसेस आने चाहिए लाजमी, ये अक्सर सवाल आ जाता होता है। एक ये देखें, इसके अलावा छोटा सा एक टॉपिक है क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, इसको नजर मार के जाएं हल्की फुल्की, और साथ थ्योरी को देख के जाएं। मेथोडोलॉजी, खास तौर पे इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बनाने की मेथोडोलॉजी क्या होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके गोल क्या है इकोनोमेट्रिक्स के, इसकी स्कोप क्या है, ये तमाम थ्योरी में चीजें देख के जाएं। और ये इक्वेशंस की टाइप कौन कौन सी होती हैं, सीमिंगली इक्वेशन, रिकर्सिव इक्वेशन, रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन, और इस तरह की 4-5 इसकी टाइप्स हैं, वो इसकी सिर्फ थ्योरी देख जाएं और विद एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ये सीमिंगली इक्वेशन है, ये रिकर्सिव इक्वेशन है, ये रिड्यूस फॉर्म की इक्वेशन है, ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन है। इतना काम करके चले जाएं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कीजिए, दिल लगा के पढ़ें, अच्छे आपने मार्क्स लेने, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।